संपत्तियों के विवाद का निर्धारण वक्फ ट्राइब्यूनल करता था। जैसा कि उन्होंने सुनील शुक्ला जी ने कहा, मैं उनके जवाब में प्रतिवाद रखता हूं विनम्रता के साथ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल तो और भी हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन बाकी ट्राइब्यूनल के दिए हुए निर्णयों को आप सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड के द्वारा गठित ट्राइब्यूनल के निर्णयों पर को आप इनके भी इस वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल को भी आप चुनौती दे सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, ये तो ऐसा अब आ रहा है नहीं दे ना। सकते सर, आप पढ़ लीजिए। नहीं, पहले ऐसा से है, पढ़ है, के बता रहे हैं। संशोधन विधेयक में ऐसा ऐसा आ बिल्कुल रहा है। नहीं है। सर, ये संशोधन विधेयक में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की परिधि से कोई भी निर्णय बाहर नहीं है। सुप्रीम ये कोर्ट निर्णय की बाहर था। परिधि से कोई भी नहीं ट्रिब्यूनल था। का कोई भी ये बाहर कैसे नहीं कह है। रहे हैं प्रमोद जी? सिर्फ ऐसा नहीं जो है प्रमोद जी, 9वीं सत्यों सूची को में रखिए। चीज डाल दी जाएगी वो नहीं है। कावेरी जल विवाद, ये 2-3 चीजें हैं, बाकी सब अब तो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बाहर रिव्यू कैसे? में आ यहाँ लिखा सकते होगा हैं। कि आप नहीं कर सकते। पुष्कर जी, आप पुराने विधेयक को वापस आप देख लीजिए, उसमें ऐसा प्रावधान नहीं था। अगर मैं गलत साबित होऊंगा तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांग लूंगा। ठीक है, अगर हम तो मुझे चलिए अपनी बात आपकी पहले बात को रखते हैं। ऊपर रखते हुए आप आगे बात, जो मैंने सवाल किया था वो आपने सबका दे दिया। नेक्स्ट राउंड भी आना है, मुझे बताइए ना। केंद्रीय वक्फ परिषद में शामिल किए जाने वाले 3 सांसदों का मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य था, वो उन्होंने ओपन कर दिया। महिलाओं का उसमें रहना वर्जित था, मुस्लिम महिलाओं का, वो भी उन्होंने उसमें डाल दिया। वक्फ ये भी गलत संपत्तियों कह के रहे लिए हैं, के ये भी सर्वे गलत के लिए कह रहे सर्वे हैं। एक मिनट कमीशनरों की नियुक्ति का एक मिनट, प्रावधान अपने चांस, मैं आ रहा हूं, मैं ही पूछ लूं प्रमोद जी से। आप आजम जी 2 मिनट शांत रहिए। हाँ, बात कंप्लीट कीजिए प्रमोद जी। अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी के लिए अलग बोर्ड होगा। पहले सिर्फ शिया और सुन्नी, ये अब संशोधन में है। आप एक बताइए बात कि वक्फ बोर्ड इसमें खत्म कहां हो रहा है? पहली बात तो ये जो नैरेटिव है कि वक्फ अब बोर्ड को खत्म कर दिया जा रहा है, ये डिसॉल्व कहां हो रहा है? वो मैंने पूछ लिया, मैं खुद कह रहा हूं कहीं नहीं खत्म हो रहा है। बहस को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को। जो सवाल मैंने पूछा, जब आप जी। पूरे नंबर से कर सकते थे तब क्यों नहीं किया? अब आप जब रह जाएगा कि कल नीतीश हट गए, परसों चंद्रबाबू हट गए, तो कहा कि हम तो लाने वाले थे, हमको फिर वोट दे देना, तभी हम देखिए, हर काम की प्राथमिकताएं होती हैं, और भी काम प्राथमिकता में थे, होते रहे। अब प्राथमिकता आता हूं मैं प्रमोद जी। एक हकीकत यह भी है कि अब राम मंदिर मुद्दा है नहीं। अब क्या करें? कहा एक मुद्दा ऐसा रखो जो हिंदू मुसलमान करता रहे। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा कैसे हो सकता है? 8 लाख करोड़ वो अरे 8 लाख करोड़ सरकार का है क्या प्रमोद जी? 8 लाख करोड़ सरकार का है, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो किसी ने कुछ जमीनों पे, संपत्तियों पे आपत्ति है, ये तो आप पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं ना प्रमोद जी। अब मेरी बात का जवाब दीजिए। पहुंच गए आप? नहीं, अब मैं जवाब दे रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं। तमिलनाडु सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, फिर तमिलनाडु दीजिए। के एक गांव में एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का वापस हो गया, वो वापस हो गया। प्रमोद जी छोड़िए, बोर्ड को है। मैं सुनिए ना, एक आदमी गलत हो जाए, संस्था गलत नहीं हो जाती है। सीबीआई डायरेक्टर चोर निकल जाए तो सीबीआई बंद कर देंगे। ईडी डायरेक्टर घूस लेते हुए पकड़ लिया जाए तो ईडी से ऑफिस बंद हो जाएगा। यही तो आपने जो कह दिया, आपके इस प्रश्न में आपका जवाब है। अभी आपने कहा सीबीआई और ईडी का नाम, इनके हिसाब से तो सीबीआई और ईडी सब गलत है। अरे भाई, इनके हिसाब से नहीं चाहिए ना हमको। कमीशन गलत है प्रमोद जी, कल को ये बताइए, वक्फ बोर्ड गलत तो आप भी नहीं मान रहे। अब पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा, उसमें अनियमितताएं हैं, आप ठीक कीजिए। ये लोग जो बताते हैं कि ये 8 लाख करोड़ की संपत्ति है, तो कल को कोई दूसरी सरकार आएगी ना। हिंदू मुसलमान इसलिए हो रहा है, कल को दूसरी सरकार आएगी कि पद्मनाभन मंदिर में इतना जमा है, तिरुपति बालाजी में इतना जमा है, इस मंदिर में इतना जमा है, तो क्या अब उसका हिसाब लगाया जाएगा उस हिसाब से? ये सरकार कौन सा नया सिस्टम लाई है कि ये 8 लाख करोड़ की संपत्ति है, तो क्या आप बेच लेंगे उसको? क्या आप बेच लेंगे उसको? उसका जवाब दे देता हूं, आप नाराज मत होइए।
अरे नाराज कैसे? आप सब सम्मानित है मेरे लिए, चारों के चारों गेस्ट। देखिए अजहरी जी नहीं इस समय हंस रहे हैं, वो भी नाराज हो आप गए थे हम पे। नहीं, मैं बिल्कुल आप जो है अपना एंकर का धर्म निभा रहे हैं, और आपका काम है कि कठिनतम प्रश्न को उठाएं आप, और हमारा ठीक है। धर्म है कि हम आपकी बातों का जवाब दें। मैं ये कह रहा हूं, आपने अभी पद्मनाभ मंदिर की बात कर दी, आपने तिरुपति के नाम कर दी। कौन से ये मंदिर तो सारे सरकारों के अधिग्रहण में है। कौन वो सी तो कह धार्मिक रहे हैं कि संस्था छोड़िए, है, तथा कौन सी वही तो कह रहा हूं, एक आप नई बहस अल्पसंख्यकों छोड़ना। की धार्मिक। जब समाज में आपने शिक्षा, करके स्वास्थ्य आए। की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, तो ये तो भाई, संपत्ति किस पे है, इसमें उलझा के रख रही है मौजूदा सरकार। अरे अभी आप ही ने तो एक प्रश्न पूछा था कि 10 साल में ये डबल कैसे हो गई। तो आपने ये प्रश्न गलत पूछा था क्या? आप ये कहते हैं कि आपने गलत पूछ लिया था इनसे, नहीं, मैं बिल्कुल और नहीं। वही बात मैंने कह दी तो आप उसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। नहीं, आप गलत, मेरी बात, मैं आपकी इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि प्रमोद जी, सरकार या बीजेपी ऐसी लाइन खोल के जा रही है, कल कहा जाएगा कि ये जहां जहां मंदिर है उनको जरा जोड़िए, ये तो हजरतगंज का मेन मंदिर है, इसके यहां पे संपत्ति 3 लाख रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़ दीजिएगा, ये तो 25 लाख करोड़ की है, जरा इसको हटवाइए। ये एक नया रिवाज एकड़ शुरू की हो बात जाएगा इस देश कर में रहा ना। हूं, करोड़ नहीं बात कर रहा हूं, एकड़ की बात कर रहा हूं, करोड़ नहीं अरे बात कर रहा हूं, एकड़ में पहली मान बात। लीजिए, एकड़ में मान दूसरी लीजिए। बात दूसरी बात सुन तो लीजिए। अब आपने पुष्कर जी, मैं देख रहा हूं जितना हस्तक्षेप आप हमारे साथ, एक तो फिर 3 आप गलत, वर्सेस वैसे ही प्रमोद है, जी, मुझे अब आप हर आदमी हस्तक्षेप कहता, भी अभी करेंगे। आजम जी भी मुझे यही आरोप लगा चुके, सुनील जी को छोड़कर बाकी सभी यही आरोप लगाते कि आप मेरी बात, आप बात पूरी कीजिए, मैं सुन रहा हूं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं हस्तक्षेप इतना मत करिए, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। 2016 से 2017 के बीच में 2000 मामले थे, और अधिकांश मामलों में वक्फ बोर्ड और माफिया के बीच आपराधिक साजिश के परिणाम थे उसमें। आप बताइए, वक्फ बोर्ड का सशक्तिकरण हो रहा है, या वक्फ बोर्ड को हम जीरो डाउन कर रहे हैं? और अगर ये पूछा जाए कि भाई आप जमीन, अच्छा मैं आपसे ही, आप सभी से पूछता हूं, मैंने कोई जमीन दान दे दी किसी को, तो चूंकि मैंने वो जमीन किसी को दान दे दी, तो ये मान लिया जाए कि वो मेरी ही जमीन थी और मैंने पुष्कर जी को दान दे दी, और ये जमीन पुष्कर जी की हो गई। इसकी अब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिंस आई डिक्लेयर दैट दिस वाज माय लैंड एंड आई एम गिविंग इट टू मिस्टर पुष्कर चौहान। इज दैट इनफ एंड सफिशिएंट? प्रमोद जी Legally, बिल्कुल चेक कीजिए, यही कागज प्रावधान चेक नहीं। कीजिए, जन्म प्रमाण पत्र चेक यही तो कीजिए, कर रहे हैं, खसरा जो खतौनी पहले चेक नहीं कीजिए। था। यही तो कर रहे हैं जो पहले नहीं था, तो अब आपत्ति क्यों? ठीक है नूर अहमद जी, आपत्ति इसलिए आ रही है, वो जो कह रहे हैं, क्योंकि संगम स्नान महाकुंभ शुरू हुआ, बता दिया ये संगम की जमीन वक्फ की है, तो फिर लोगों ने कहा कि जरा इन लोगों का कागज चेक करवाओ कि कहां कहां है इनकी, उसी में से दो आजाद नहीं मिली। के सुन ले बोलिए। आजाद भारत के, आजाद मीडिया के आप आजाद एंकर हैं साहब। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने विपक्ष से सवाल नहीं पूछा, आपने सत्ता से सवाल पूछा, जबकि सत्ता से सवाल पूछने का दौर खत्म हो चुका है। लोग डरते हैं सत्ता से सवाल पूछने के। मैं सैल्यूट करता हूं आपको। बात ये है कि प्रमोद जी से लड़वा दीजिए, वो वैसे ही नाराज रहते हैं, प्रमोद जी से लड़वा दीजिए। नहीं, जो भारतीय मैं बिल्कुल नहीं नाराज है, वो तो हमें जमीन दे रहे हैं, वरिष्ठ हैं, शख्सियत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सोकर उठ के आए हैं, या 2-4 रातों के जागे हुए हैं, या कहीं सर्वर में दर्द हो रहा है उनके। अब देखिए पर्सनल सही जवाब दे नहीं पा। नूर अहमद जी, व्यक्तिगत नहीं, नूर क्या बात है, अभी वो आपको और ज्यादा बताएंगे, फिर मुझे ये कहना पड़ेगा आवाज डाउन कीजिए। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप 9 लाख एकड़ जो अभी आप कह रहे थे, वही तो सवाल मैंने आपसे किया था, वो कहाँ है? संगम में किसी ने कह दिया है, किसी ने कहीं और बोला है, तो 9 लाख एकड़ जमीन नहीं, किसी और ने कैसे बोला है भाई? नूर अहमद जी,
आपकी क़यादत में, आपकी सदारत में ये सब बोला जा रहा है देश में। इसलिए हमारे ये सवाल है आपसे, और आप सवालों से भाग रहे हैं। सवालों से भागेंगे बता तो दूं? हम बता दूं? आपसे बात करेंगे। बताए ना कौन से जिले में, भारत बोलिए के किस जिले प्रमोद में जी, आप कितनी जवाब दे जमीनें दीजिए। हैं? ठीक है, 2 तो मिनट कौन आप कौन लोगों सा की बता बात ही देता करवा कितनी देता हूँ। जमीनें प्रमोद जी बताए ना? जवाब दीजिए, प्रमोद जी जवाब बता दीजिए। देता हूँ। अंडमान निकोबार वक्फ बोर्ड के पास 151 संपत्तियां, आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के पास 14,685 संपत्तियां, असम बोर्ड वक्फ के पास 2,654 संपत्तियां, बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के पास 1,750 संपत्तियां, बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 6,886 संपत्तियां, चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड के पास 34, छत्तीसगढ़ स्टेट वक्फ बोर्ड के पास 4,230 संपत्तियां, दादरा एंड नगर हवेली वक्फ बोर्ड के पास 30 संपत्तियां, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास 1,047 संपत्तियां, गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड के पास 39,940 संपत्तियां, हरियाणा 9 वक्फ लाख बोर्ड एकड़ हो के गई। पास 23,267 अरे ठीक, संपत्तियां, अब 9 लाख हिमाचल एकड़ हो वक्फ गई। बोर्ड के पास 5,300। और रुके, अभी यह पूरा सुना दे, सुन लीजिए पूरा। जम्मू एंड कश्मीर वक्फ यूपी बोर्ड के पास बता दीजिए जरा। 32,533, झारखंड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ठीक के है, पास ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। 698, प्रमोद जी ठीक है, कर्नाटक ठीक है। स्टेट बोर्ड ऑफ औकफ, हाँ ठीक है, नूर अहमद अभी जी रुक बताइए जाता क्या हूं। गलत कह रहे 9 हो। लाख एकड़ जमीनें आप लोग, आपकी सरकार में सुना है हमने। और सुनिए, चेयरमैन आपके हैं, हमारे नहीं है। अरे फिर चेयरमैन वो, कह रहा है ये तो भाई आपकी वक्फ बोर्ड का नूर अहमद जी, नूर अहमद जी, सरकार कह रही ये है। तो चिद्ध भी मेरी और पट भी मेरे पिताजी की। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। जब आप मान रहे हैं कि चेयरमैन उनके हैं तो फिर वो कर रहे, चेंज होने दीजिए। अच्छा, यही तो बात है। ये इसी बात का तो रोना है। सरकार ये झूठ फैला रही है कि हम अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं ऐसा जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। नहीं, मुसलमानों से जमीनें छीनी जा रही है। अभी जब प्रमोद साहब बोल रहे थे। फिर मैं अभी सुनो, सवाल सुनो। रिपीट करूं, यूपी के सन 54 से लेके 2025 आ गया, क्यों नहीं मुसलमान सुधर गए? वो मुसलमान के हालात क्यों नहीं सुधर गए? ठीक है आजम जी, मैंने कहा ना, हालात सुधरे ऐसा अमेंडमेंट लाइए ना। आप कलेक्टर के हाथ में दे करके हालात सुधारेंगे। आंख बंद करके विरोध से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति दिखती है दोनों तरफ। आजम जी ठीक है, आ रहा हूं। आजम जी आंख बंद, आप नहीं चाहते क्या, आप नहीं चाहते कि जो इतनी जमीनों से जो वहां पे दुकानें चलती है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो मस्जिदों के आसपास की होती है, उनसे जो पैसा आए वो कायदे से अकाउंट हो, उसका चेक हो, वो कहां खर्च हो रहा है, ये तो अब जब प्रोसेस, अरे मत करिए आप नूर अहमद जी, आप मत मानिए, सरकार तो करने जा रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सियासत के बाद ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।